मैसूर के पास कावेरी नदी दो हिस्सों में बंट जाती है और 6-7 किलोमीटर के बाद दोनों हिस्से फिर मिल जाते हैं। इससे एक द्वीप बन जाता है। यहाँ बसा है श्री रंगपट्टनम, भूलोक का बैकुंठ, यानी धरती पर भगवान विष्णु का ठिकाना। रंगनाथ स्वामी का यह मंदिर है। दरअसल इसी मंदिर की वजह से यह द्वीप श्री रंगपट्टनम कहलाया। किस्सा यह है, गौतम ऋषि ने कावेरी नदी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। जब कावेरी आई तो वो इतनी पवित्र थी कि गंगा भी उनके सामने फीकी पड़ गई। लेकिन समय के साथ कावेरी को अपने भक्तों के पाप धोते धोते थकान होने लगी। तब उन्होंने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और वो श्री रंगनाथ के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। कावेरी को वरदान मिला कि जो भी यहाँ आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस यहीं से श्री रंगपट्टनम का तीर्थ बनने का सिलसिला बना। ये माइथोलॉजी है। हिस्ट्री यह कि मंदिर का पहला निर्माण गंग वंश के समय में हुआ, करीब 9वीं सदी में। गंग राजा तिरुमलैया ने इसे भव्य रूप दिया। 13वीं और 14वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत ने दक्षिण भारत पर हमले किए तो श्रीरंगपट्टनम भी उनके निशाने पर आया। पर विजयनगर साम्राज्य के दौर में यह मंदिर और भव्य बना। इसके बाद इलाका मैसूर के ओडेयार राजाओं के हाथ पड़ा। अल्पायु अल्पजीवी राजाओं के बीच ओडियार शासन राजमाता के हाथ आया। उन्होंने अपने शक्तिशाली और भ्रष्ट सलाहकारों को कमजोर करने के लिए देवनहल्ली के किलेदार हैदर अली को बुलाया। नवाब की पदवी दी। उसने अच्छा राज्य प्रबंध किया, सेना मजबूत की, हमलावर ब्रिटिश और मराठों को मात दी, फ्रेंच से संपर्क बढ़ाए। लेकिन उसकी बढ़ती ताकत से शंकित रानी में षड्यंत्र शुरू किए। हैदर का धैर्य तब टूटा जब रानी का एक पत्र अंग्रेजों के नाम पकड़ा गया। इसमें गुप्त सूचनाएं थीं। हैदर ने रानी को तमाम सुख सुविधा के बीच भव्य मैसूर पैलेस में नजरबंद रखा। खुद अपना ठिकाना एक साधारण हवेली में श्रीरंगपट्टनम के किले में बनाया। वहीं से राजकाज चलाने लगा और यही उसकी मृत्यु हुई। उसका बेटा टीपू यहीं से लड़ा और इसी की रक्षा करते मारा गया। रंगनाथ मंदिर से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी है टीपू के पैलेस की। पैलेस अब नहीं है, उसे जमींदोज कर दिया गया था। थोड़ी दीवारें हैं, उससे जुड़ा एक और छोटा मंदिर है और सामने मैदान के दूसरी ओर रंगनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली का नमूना। इसका गोपुरम आसमान छूता हुआ लगता है। भगवान रंगनाथ यहाँ शेषनाग पर लेटे हुए हैं। मंदिर का परिसर इतना बड़ा है कि घूमते घूमते पैर थक जाएं, लेकिन आंखें तृप्त न हो। और यहाँ घंटा बजे तो टीपू के महल तक सुनाई दे। अंग्रेजों के मद्रास गैजेट में लिखा है कि टीपू ने त्रावणकोर को तमाम मंदिर तोड़े, जबरिया कन्वर्जन कराए, लाखों हिंदू मारे। ये गजेटियर टीपू की तमाम बदनामी की जड़ हैं। इसे प्रमाण बताकर बदनामी करने वाले वही लोग हैं जो बाबर, अलबरूनी, अबुल फजल या ऐसे किसी और के लिखे को विजेता द्वारा लिखा मनमौजी इतिहास लिखकर नकार देते हैं। लेकिन उन्हें टीपू पर अंग्रेजों का लिखा बकवास एकदम गप खाने योग्य लगता है। टीपू धर्मांध था, मूर्ति तोड़क था, मंदिर से नफरत करता था या नहीं, यह बात मैं ग्रोक से नहीं पूछता, ना ही जेमिनाई से। मैं ब्रिटिश गैजेटियर का यकीन नहीं करता, मैं अपनी आंखों का यकीन करता हूं। और मैंने श्रीरंगपट्टनम किले का कोना कोना देखा है, क्योंकि ऐसी जगहों में मुझे रुचि है। मैं किले की दीवार के साथ चला, वाटर गेट जहां टीपू गिरा, जहां अंग्रेजों द्वारा 1799 में मारे गए अंग्रेज अफसरों और उनके सिपाहियों का मेमोरियल देखा, उनके नाम पढ़े। कर्नल बेली की जेल देखी, टीपू के महल के भग्नावशेष देखे। और हाँ, वहां से मैदान के पार रंगनाथ स्वामी मंदिर का छत्र देखा। मंदिर से टीका लगाकर आए श्रद्धालु भी देखे जो रुककर महल के खंडहर निहार रहे थे। मंदिर तोड़ने वाले पागल ने अपने महल से स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पर यह मंदिर कैसे बचे रहने दिया? शुड आई बिलीव?
एब्सोल्यूट रबिश रिटन बाय ब्रिटिश, या भरोसा करूं अपने कॉमन सेंस का। उस बंदे की उंगली में राम लिखी हुई अंगूठी होती थी जो उसकी लाश से खींचकर आर्थर वेलेस्ली एक सुवेनियर के रूप में इंग्लैंड ले गया। उसके वंशजों की तरफ क्रिस्टीज में नीलाम होने आई उस अंगूठी का भरोसा करूं, या हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए तरह तरह के प्रपंच करने वाले नेताओं उनके दुमछल्लों का। सिंपल सच यही है कि टीपू मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक प्रगतिशील, दूरदर्शी, कूटनीतिक, निर्भीक और समदर्शी रूलर था। इसका प्रमाण उससे चिढ़े डरे अंग्रेजों का काला पीला पन्ना नहीं, स्वयं प्रभु रंगनाथ स्वामी का मंदिर है।